वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है युद्ध की आग। ये एक जनरल जॉनरे की कॉमिक्स है और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग फैंटेसी कॉमिक्स को, जिसका नाम है युद्ध की आग। युद्ध की आग। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन राम वायरकर, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। चक्रनगर के राजा चक्रधर का राज दरबार। विजयनगर के राजा कर्मादित्य का पैगाम ये दूत आपको सुनाना चाहता है महाराज। राजदूत ने पैगाम खोलकर पढ़ना आरंभ किया। हम राजा कर्मादित्य अपने पुत्र राजकुमार कल्पतरु का शुभ विवाह आपकी सुपुत्री कुमारी विजया से कराना चाहते हैं, और आपको मालूम हो कि हम ना सुनने के आदी नहीं हैं। आदेशानुसार राजा कर्मादित्य। ये सुनते ही राजा चक्रधर के मस्तक पर बल पड़ गए। राजदूत, अपने घमंडी व शक्ति के मद में चूर राजा से जाकर कहो कि हमें उनका ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, और अगर वे ना सुनने के आदी नहीं हैं तो हम भी एक बार ना कहने के पश्चात हाँ कहने के आदी नहीं हैं। गरज उठे राजा चक्रधर। जाओ, हमारा ये पैगाम जाकर राजा कर्मादित्य को सुना दो। राजकुमारी विजया, जिसके रूप सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, न जाने कितने ही देशों के राजकुमार उसे अपनी दुल्हन बनाने का स्वप्न मन में संजोए थे। उसकी सुंदरता का जादू विजयनगर के राजकुमार कल्पतरु पर तो उसका साक्षात्कार किए बिना ही चल गया था। राजकुमारी विजया, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं तुम्हें किसी की भी ना होने दूंगा। और जिस क्षण राजदूत ने राजा चक्रधर का जवाब कर्मादित्य को सुनाया, क्या इनकार? जी महाराज, उनके तेवर ठीक न थे। ये आपका अपमान है महाराज, राज्य का अपमान है ये। हाँ, हम इस अपमान का भयानक प्रतिशोध लेंगे महामंत्री। चक्रनगर को तहस नहस कर डालेंगे। उधर चक्रनगर में हमें डर है कि कर्मादित्य कभी भी हमारे राज्य पर हमला कर सकता है, इसलिए अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया जाए। आप फिक्र ना कीजिए महाराज, मैं आज रात ही सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दूंगा। उधर अगले दिन सूर्योदय के साथ ही कर्मादित्य की सेना चक्रनगर की ओर कूच कर गई। चलो कूच करो। उधर राजमहल में चक्रधर ये समाचार सुनकर आग बबूला हो उठा। ओह, हमें इसी बात का डर था सेनापति विचित्रवीर्य, लेकिन हमने और हमारी सेना ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। सेना को कूच का आदेश दिया जाए। और शीघ्र ही चक्रधर की सेनाएं युद्ध के मैदान की ओर कूच कर गई। शाबाश मेरे जांबाज बहादुरों, ईंट का जवाब पत्थर से दो। और फिर दोनों सेनाओं को एक दूसरे पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ने में देर न लगी। मार डालो, अय मरा। राजा चक्रधर भीषण मारकाट मचाते आई राजा कर्मादित्य के सामने जा पहुंचे। और कर्मादित्य, आज हम तेरा सारा अभिमान चूर चूर कर देंगे। ये तो समय बताएगा राजा चक्रधर, पहले हमारा वार तो बचा। साय। भीषण संग्राम छिड़ गया। धनाक, ही, धड़ाक, 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 फच। एक सप्ताह तक रणभूमि लहू से लाल होती रही। 8वें दिन सूर्यास्त से कुछ क्षण पहले, राजा चक्रधर, आज मेरी तलवार तेरा रक्त पिए बिना म्यान में वापस नहीं जाएगी। खन। ओह! दूसरे क्षण दोनों ने चिंगाड़ते हुए से एक दूसरे पर वंदे मातरम भरपूर वार किए। और खचाक खचाक। इसी क्षण सूर्यास्त की लालिमा चारों ओर फैल गई। युद्ध समाप्ति का शंख बज उठा। चक्रनगर का राजमहल। कहो सिपाही सालार, क्या सूचना लेकर आए हो? राजकुमारी जी, युद्ध बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हो गया। और दोनों राज्यों के सम्राट वीरगति को। नहीं! महाराज का शव राजमहल के द्वार पर आ पहुंचा है। नहीं, नहीं, नहीं! और नहीं पिताश्री, नहीं, आप हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। फूट फूट कर रोती राजकुमारी विजया की आंखों में एकाएक ज्वालामुखी भड़क उठा। पिताश्री, आपकी ये पुत्री आपके शव पर यह प्रण लेती है कि वो विजयनगर को इस दुनिया के नक्शे से ही मिटा डालेगी। ये तुमने कैसा प्रण ले लिया राजकुमारी विजया? नादानी मत।
नहीं महामंत्री जी, इस सीने में भड़कता ज्वालामुखी अब तभी ठंडा होगा जब विजयनगर के चप्पे चप्पे पर आग नाचेगी। विजयनगर के नए सम्राट कल्पतरु के रक्त का तिलक इस मस्तक पर लगेगा। शीघ्र ही वो दिन आएगा महामंत्री, शीघ्र ही। अगले ही दिन राजकुमारी विजया का राज तिलक कर दिया गया। राज्य की बागडोर अब तुम्हारे हाथों में है बेटी। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगी। रानी विजया जिंदाबाद। उधर कल्पतरु पिता की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। रानी विजया, जब तक हम तुम्हें अपनी पटरानी ना बना लेंगे चैन से ना बैठेंगे। राज तिलक के तुरंत पश्चात महामंत्री जी, इसी क्षण एक राजदूत को हमारे विवाह का पैगाम लेकर रानी विजया के पास भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। रानी विजया, ओह विजयनगर के राजदूत, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। विवाह का पैगाम लाए हो ना? जी राजकुमारी जी, अगर आज्ञा हो तो। आज्ञा मिल गई। रानी विजया, हमने तुम्हें पाने की कसम खाई है, विवाह कबूल करो, अन्यथा अपने राज्य की तबाही व मृत्यु के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगी। सम्राट कल्पतरु। विचित्र ढंग से मुस्कुराते हुए विजया ने ताली बजाई। तड़ तड़। ये क्या है रानी जी? वस्त्र हटाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो राजदूत। बुरी तरह असमंजस में फंसे राजदूत ने वस्त्र हटाया और चौंक पड़ता हुआ बोला, तलवार? इसे ले जाकर अपने सम्राट को भेंट करो राजदूत, और कहो कि हमसे युद्ध करते समय ऐसी ही मजबूत तलवार की आवश्यकता पड़ेगी उन्हें, और कहना कि अब रणभूमि में भेंट होगी। ओह, महाराज का इतना अपमान। रानी विजया ने तलवार के रूप में जो ज्वाला भेजी थी वो भड़क उठी। हटाओ इस अपमान के विष को हमारे सामने से। धड़ाक। मूर्ख लड़की, अब हम तुझे अपनी पटरानी नहीं बल्कि दासी बनाएंगे, दासी। एक महाविशाल सेना लेकर चल पड़ा कल्पतरु चक्रनगर की ओर। राजा कल्पतरु जिंदाबाद, हमारी सेना विजयी हो। चक्रनगर की सीमा से कुछ पहले बस यही पड़ाव डाल दो। यहां पड़ाव क्यों महाराज? यहां से हम भेष बदलकर चक्रनगर का दौरा करेंगे। कुछ घंटे विश्राम के पश्चात, वाह महाराज, इस रूप में आपको कोई नहीं पहचान सकेगा। किंतु महाराज, आप अपने साथ कुछ अंगरक्षक भी ले जाते तो। नहीं सेनापति, तब हमारे पहचाने जाने का खतरा है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, हम शीघ्र ही वापस लौटेंगे। तब चक्रनगर पर आक्रमण करके उसका नामो निशान मिटा देंगे। उधर महल में रानी विजया महामंत्री के साथ। ये क्या रानी जी, आप वन कन्या के इस वेश में कहां चल पड़ी? दुश्मन की टोह लेने। लेकिन रानी जी, ये कार्य तो हमारा कोई भी गुप्तचर कर सकता है। अवश्य, किंतु दुश्मन को हम स्वयं अपनी निगाहों में तोलना चाहते हैं, और हमारा निश्चय अटल है महामंत्री जी। उधर राजा कल्पतरु एक व्यापारी के भेष में चक्रनगर की सीमा में प्रवेश कर चुका था। रानी विजया पर एकदम से हाथ डालना मूर्खता होगी। पहले मुझे उसकी शक्ति को परख लेना चाहिए। इसी पर संपूर्ण जंगल भयानक गुर्राहटों से गूंज उठा। गुर्र, हिन हिन हिन। ओह, ये तो जंगल के राजा का स्वर है, और ये नारी स्वर। कुछ और आगे बढ़ते ही वो चौंक पड़ा। अरे, एक सुंदर लड़की साक्षात मौत से टकरा रही है। गुर्र। कल्पतरु के हाथों में दो खंजर नजर आए। इस वन कन्या को बचाना होगा। हचाक। गुर्र। सुंदरी, कौन हो तुम? उफ, साक्षात परी का रूप। ओह, आप ही ने वे खंजर फेंककर मेरी जान बचाई है। मारने और बचाने वाला तो भगवान है सुंदरी, लेकिन तुम यहाँ इस भयानक जंगल में क्या करने आई थी? मैं रानी जी की दासी रूप तारा हूं, और उन्हीं के लिए फूल चुनने यहाँ आई थी। लेकिन ओह, रानी की दासी, आप कौन हैं? जिस प्रकार शेर को मारकर आपने मेरी जान बचाई है, उससे तो आप व्यापारी नहीं लगते। सुंदरी, तुम्हें देखकर न जाने क्यों झूठ बोलने का मन नहीं होता। सच ये है कि मैं विजयनगर की सेना का सैनिक हूँ। मेरा नाम चंद्रभान है। महाराज कल्पतरु अपनी विशाल सेना लेकर चक्रनगर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े हैं, और मुझे व्यर्थ के खून खराबे से बहुत घृणा है। इसलिए मैं चक्रनगर की महारानी को सावधान करने जा रहा हूँ। पता नहीं उन्हें इस युद्ध की कोई जानकारी है भी या नहीं। ओह, ये सुनते ही राजकुमारी विजया कठोर स्वर में गुर्रासी पड़ी। राजकुमारी विजया पूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ेगी बहादुर युवक चंद्रभान, और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सूचना के लिए अपने प्राण संकट में डाले। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि महारानी विजया पूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ेगी?
युद्ध के लिए नगर का बच्चा बच्चा महारानी के साथ है, फिर मुझे कैसे ना पता होता। अब तुम शीघ्र ही लौट जाओ चंद्रभान, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी संकट में पड़ा ना देख सकूंगी। अगर किसी को तुम्हारे विषय में पता चल गया तो। ओह, ये मैं क्या कह गई। रूपतारा, हम तुमसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे। तुम हमें भूल ना सकोगी, तुम भी हमें ना भूल सकोगे युवक। इसका मतलब रानी विजया की ओर से युद्ध का करारा जवाब मिलेगा। हमें अपने पड़ोसी मित्र देश की मदद भी लेनी चाहिए। राजा कल्पतरु, मेरी तलवार तेरी गर्दन का ही इंतजार कर रही है। और अगले दिन भोर होते ही कल्पतरु की सेनाएं चक्रनगर की सीमा में प्रवेश कर गई। मेरे बहादुर सैनिकों, टूट पड़ो दुश्मनों पर। पड़ोसी देश शांतिनगर की सेना राजा कल्पतरु के साथ थी। मुकाबला करो, दुश्मन बचकर ना जाने पाए। घमासान युद्ध छिड़ गया। मारो मारो, काट डालो, वंदे मातरम। राजा कल्पतरु का घोड़ा सीधा महारानी विजया के निकट पहुंचकर रुका। खनाक! रानी विजया, दासी के रूप में यही हाथ हमारी सेवा के लिए उठेंगे। सावधान! राजकुमारी विजया के पलटते ही कल्पतरु बुरी तरह से उछल पड़ा। रूपतारा? राजा कल्पतरु? ओह, इसका मतलब रूपतारा के वेश में रानी विजया ही थी, लेकिन इसने मुझे नहीं पहचाना। अच्छा ही है। किस सोच में डूब गए राजा कल्पतरु? मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम ही मुझसे विवाह करना चाहते थे ना? धोखे में मत रहो रानी विजया, अब हम तुम्हें अपनी दासी बनाएंगे। कहने के साथ ही कल्पतरु ने वार कर दिया। खनाक! दोनों कुशल लड़ाके, दोनों की तलवारों से चिंगारियां सी छूट निकली। टन टनाक हनननन साय। विजया का एक भरपूर वार। ओह, महाराज के प्राण खतरे में हैं। रानी विजया का तलवार वाला हाथ हवा में लहराया। कल्पतरु नीच, तेरे रक्त का टीका लगाकर आज मैं अपनी कसम पूरी करूंगी। नहीं! लेकिन इससे पूर्व कि विजया की तलवार राजा कल्पतरु की गर्दन तक पहुंच पाती, खचाक कि सेनापति ने रानी विजया पर वार किया। वार इतना जबरदस्त था कि गर्दन हवा में नाच उठी। अगले ही पल गर्दन तेजी से नीचे की ओर आई और घोड़े पर सवार रानी के धड़ से जुड़ गई। राजा और सैनिक दोनों अचंभित से इस दृश्य को देख रहे थे। और ठीक इसी पल सूर्य की किरणें संध्या की गोद में जा छिपी। अगली प्रातः खुशखबरी, दुश्मन की सेना मैदान छोड़ गई है रानी जी। क्या? ओ नहीं सेनापति जी, ये खुशखबरी नहीं है हमारे लिए। राजा कल्प के रक्त का टीका ही सबसे बड़ी खुशखबरी होगी हमारे लिए। उधर राजा कल्पतरु, आपने सेना को वापस भेजकर उचित नहीं किया महाराज। हमारी पराजय। नहीं सेनापति नहीं, हमने हार स्वीकार नहीं की, बल्कि नीति से काम लिया है। हम इस युद्ध में रानी विजया को तब तक परास्त नहीं कर सकते थे जब तक कि हमें यह रहस्य पता नहीं चल जाता कि उसकी गर्दन धड़ से अलग होने के बाद वापस कैसे आ जुड़ी। ये चमत्कार देखकर तो मैं भी दंग हो उठा था महाराज। अब हमें इस रहस्य का पता लगाना है सेनापति, और रास्ता भी है हमारे पास। कुछ ही देर बाद यह रास्ता हमें सीधा उस रहस्य की गहराइयों तक ले जाएगा। महाराज, ये क्या किया आपने? इस अवस्था में हम रानी विजया के बहुत निकट पहुंच सकते हैं सेनापति। तुम यहां से लौट जाओ और हमारे किसी भी संदेश का इंतजार करो। कुछ दूर आगे बढ़ते ही अचानक, ओह राजकुमारी विजया के सैनिक, यही मौका है, मुझे बेहोशी का नाटक करना होगा। अरे ठहरो, उधर कोई बेहोश पड़ा है। दुश्मन का सैनिक महल में। कहां है वो घायल और बेहोश सैनिक? हमें तुरंत वहां ले चलो। उसे चिकित्सा कक्ष में राजवैद्य जी की देखरेख में रखा गया है रानी जी। चिकित्सा कक्ष में? चंद्रभान, आप इसे जानती है राजकुमारी जी? हाँ हाँ, ये हमारा शत्रु नहीं है राजवैद्य जी। इसे क्या हुआ है? घबराइए नहीं, शायद रक्त अधिक निकल जाने की वजह से बेहोश हो गया है। मैंने दवा दे दी है, कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। दवा? बेवकूफ। कुछ देर बाद, ओह ये तो होश में आ रहा है। तो तुम रूपतारा? लेकिन ये मुकुट, ये राशि परिधान? मैंने तुमसे झूठ बोला था चंद्र, मैं रूपतारा नहीं रानी विजया हूं। ओह, तो आपने मुझसे झूठ बोला था। आप झूठी ही नहीं, जादूगरनी भी हैं राजकुमारी विजया। उस समय मैं आपको नहीं पहचान पाया था जब सेनापति ने आपकी गर्दन धड़ से जुदा कर डाली थी।
उन हजारों आंखों में 2 आंखें मेरी भी थी, जिन्होंने आपकी गर्दन को वापस धड़ से जुड़ने का चमत्कार देखा था। ये सुनते ही राजकुमारी के नेत्र भर आए। चंद्र, न जाने क्यों मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। वो कोई जादू नहीं था चंद्रभान, बल्कि भगवान शिव का वरदान था। भगवान शिव का वरदान? ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहां तुम्हें कुछ नहीं बता सकती चंद्र। आज रात्रि को तुम मुझे राज उद्यान में मिलना, तब मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगी। उसी रात्रि राज उद्यान में। बात 37 बरस पूर्व की है चंद्र। लगता है आज रात्रि ही मेरा कार्य हो जाएगा। जब मेरे पिताश्री अपनी औलाद का मुख देखने के लिए तरस रहे थे। ओह महारानी राजे, न जाने इस जन्म में हमें औलाद का सुख नसीब होगा या नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखे राजन, भगवान शिव एक दिन अवश्य हमसे प्रसन्न होंगे। मेरी माताश्री दिन रात भगवान शिव की आराधना में जुटी रहती। हे भोले बाबा, इस अंधेरे घर में एक रोशन चिराग बख्श। भगवान शिव ने उनकी सुन ली। अरे महारानी जी को क्या हुआ? आह! बधाई हो महाराज, इस राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। क्या क्या सच राजवैद्य जी? ओह, तेरा लाख लाख धन्यवाद भगवान। राज्य में चारों ओर घी के चिराग जल उठे। बरसों बाद ईश्वर ने हम सबकी पुकार सुनी है। देखना, भीम सा बलशाली राजकुमारी होगा। वो दिन भी आ पहुंचा। बेटा हुआ है महाराज। ओ सच? ये खबर देकर तुमने हमारा दिल जीत लिया है। महारानी राजे, आज हम बहुत प्रसन्न हैं आज हम। राजकुमार सूरवीर बड़ा होने लगा। हटो, इस वृक्ष को हम कुल्हाड़ी के एक ही वार में धराशायी करेंगे। अरे जाओ राजकुमार, डींग मत हांको। ये देखो। और राजकुमार के एक ही वार से खटाक। देखा? वाह वाह, चर। तभी एक चीख वहां गूंज उठी। धड़ाम! अरे पेड़ गिरने की धमक से गुफा के आगे चट्टान लुढ़क आई। भीतर तो रामू आराम कर रहा था। मेरे रामू को बचाओ बापू! हटाओ, जोर लगाओ। मेरा रामू! हट जाओ सब पीछे, हट जाओ। राजकुमार सूरवीर ने अपना जोर लगाया और पत्थर को गुफा के द्वार से हटा दिया। आज कुमार ना होते तो रामू नहीं बचता। आप भगवान का रूप है कुमार। मारने बचाने वाला तो वही है, मैंने क्या किया। सूरवीर 20 बरस का हो गया। अपने मृदु स्वभाव के कारण लोगों की आंखों का तारा बन गया वो। जल्दी करो, ये सारा अनाज इन लोगों में बांट दो। राजकुमार की जय। यही है मेरा शिकार। फिर उस दिन जब कुमार शूरवीर शिकार से लौटा, हाय राम, पूरा हाथी कंधे पर उठा लाया। हाँ चाची, ये हाथी पागल हो गया था, लेकिन अब ये कुमार के कब्जे में है। हे भगवान, इतना बलशाली। उसी रात, आह! पिताजी, माताजी, ये पेट का दर्द, आह! ये मेरी जान ले लेगा। आह! उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज कि ये कैसा रोग है। क्या? आह! मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे कुमार को बचा लो। धीरज से काम लो रानी, तुम गर्भवती हो, तुम्हारी परेशानी का असर सीधा बच्चे पर पड़ेगा। आह! मरा। धैर्य रखो, कुमार को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। माँ, मेरा लाल। अचानक कुमार ने चीखते हुए उल्टी कर दी। याक! हे भगवान, उल्टी के साथ रक्त और सुइयां। एकाएक सैनिका पर लेटा कुमार जलबिन मछली की तरह तड़पने लगा। मेरे शरीर में सैकड़ों सुइयां चुभ जा रही हैं। माँ, मैं मर रहा हूं। मेरा दम घुट रहा है। मुझे बचा लो माँ, मुझे अपनी गोद में छिपा लो। और अचानक कुमार का सारा बदन फट पड़ा। पच 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 पच। नहीं, हे भगवान, ये तूने क्या किया? फिर एकाएक कुमार शूरवीर का शरीर शांत पड़ गया, चीखें बंद हो गई। महाराज, कुमार नहीं रहे महाराज। नहीं। उफ! कुमार किसी तांत्रिक के अनुष्ठान का शिकार हुए लगते हैं महाराज। हम उस तांत्रिक को बहुत बुरी मृत्यु देंगे। खबर राजगुरु तक पहुंची। ये देखिए महाराज, काले कपड़े की बनी ये अभिमंत्रित पुतली कुमार के सिरहाने के नीचे से निकली है। कुमार की मृत्यु का यही कारण है, लेकिन जिस तांत्रिक ने यह अनुष्ठान किया है, हम उसे ढूंढकर कड़े से कड़ा दंड देंगे। लेकिन हमारा पुत्र तो हमसे छिन गया। हम भगवान शिव की आराधना करेंगे, उन्हें हमारे इस दुख को दूर करना ही होगा।
राजा चक्रधर उसी क्षण से कड़ी तपस्या में जुट गए। ओम नमः शिवाय। उधर राजगुरु ने अपने तपोबल से उस तांत्रिक को आने पर मजबूर कर दिया। बोल दुष्ट, तूने ऐसा निर्मम कार्य क्यों किया? क्षमा गुरुदेव क्षमा, महासिद्धि पाने के लिए मुझे राजकुमार की बलि की आवश्यकता थी। पापी, अब हम तुझे ऐसा दंड देंगे कि तू 7 जन्मों तक भी ऐसा पाप दोबारा करने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। नहीं। राजगुरु ने पुतली को आग में फेंक दिया। 7 जन्मों तक तेरी आत्मा एक सूखे कुएं में लटकती रहेगी पापी। उधर राजा चक्रधर को साक्षात शिव ने दर्शन दिए। भोले बाबा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान? ये तो विधि का विधान है वत्स। कुमार इतनी ही आयु लेकर पृथ्वी पर आया था। नहीं भगवान, इससे तो मैं निपुता ही अच्छा था। बेचैन न हो वत्स, अभी कन्या का सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है। वो कन्या तुम्हारे पुत्र की कमी को दूर कर देगी। तो भगवान ऐसा वर दें कि कोई भी शस्त्रास्त्र मेरी पुत्री को हानि न पहुंचा सके। तथास्तु। किंतु जिस दिन वो कन्या स्वयं ये रहस्य किसी पर प्रकट कर देगी, उस दिन उसकी ये शक्ति समाप्त हो जाएगी। तत्पश्चात एक पुत्री को जन्म देकर महारानी राजे भी स्वर्ग सिधार गई। आह, ये कैसी खुशी है भगवान, दुख जिसकी परछाई बना हुआ है। और इस प्रकार चंद्रभान मुझे वो वरदान प्राप्त हुआ जिसका चमत्कार, ओह, ये इसके गले में तुम देख ही चुके हो। ओह, इसका मतलब अब तुम्हारी वो शक्ति समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हाँ चंद्र, लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि चमत्कार दिखाकर मैं भी राजा कल्पतरु को समाप्त नहीं करना चाहती, बल्कि उसे अपनी पूरी बहादुरी दिखाने का अवसर देना चाहती हूँ। संभालो। ये क्या रानी विजया? अपनी मौत के राजा कल्पतरु, मैं तुझे पहचान चुकी हूँ। देख अपने गले में पड़े उस राज चिन्ह को। ओह, फंस गए। अगले ही पल रणचंडी बनी रानी विजया कल्पतरु पर टूट पड़ी। अब मुझे तेरी तलवार खत्म कर सकती है नीच। वार कर कुत्ते, वार क्यों नहीं करता तू नीच? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। उफ, मुझे क्षमा कर दो रानी विजया, मैंने तुम्हें धोखे से मारने की योजना बनाई थी। क्षमा करो। क्षमा जैसा सब तुझ जैसे इंसान के मुंह से अच्छा नहीं लगता शैतान। नहीं, किंतु जा, एक नारी से क्षमा मांगी है तूने, क्षमा करती हूं मैं तुझे। मुझे क्षमा करना पिताश्री, मैं अपनी कसम पूरी ना कर सकी। रानी विजया, अब तू नहीं बचेगी। ओह, लेकिन ठीक इसी पर आंधी सी चल पड़ी और कई तीर उसकी पीठ में आ लगे। सेनापति विचित्रवीर्य, आप अपनी कसम पूरी कीजिए रानी जी, ये दुष्ट क्षमा के लायक नहीं था। तुम ठीक कहते हो सेनापति। और इस प्रकार प्रतिशोध में सुलगती युद्ध की वो अग्नि बुझ गई, जिसे कर्मादित्य ने अपने विषैले वाक बाणों से सुलगाया था, और फिर चारों ओर शांति का साम्राज्य छा गया। समाप्त।